बात करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु हम तेरे समक्ष आते हैं पिता, तेरी पाक और पवित्र हजूरी में पिता। और प्रभु आज जो वचन प्रभु तूने हमें दिए हैं पिता, वो वचन प्रभु हम सब के हृदय में प्रभु कार्य करने पर, यहाँ पर सुनने वाले के जीवन में प्रभु, जो ऑनलाइन इन वचनों को देखते हैं पिता, उन सब के जीवन में प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु ये वचन कार्य करने पाए यीशु के नाम से पिता। हम तेरी प्रत्येक सच्चाइयों को प्रभु अपने जीवन में जान पाए पिता, और जितने यहाँ पर बैठे हैं प्रभु वो भी प्रभु तेरी सच्चाइयों को जान पाए कि खुदावन तू हमारे जीवन में क्या है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, और आगे का समय प्रभु आज के दिन को जो तूने हमें दिया तेरे हाथों में सौंपते पिता। थैंक यू जीसस कि हम यहाँ पर जितने भी जन बैठे पिता, इनको और प्रभु इस संगति को प्रभु तेरे पाक लोगों में कवर करते तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो वचन हम खुदावंद तेरी आत्मा के द्वारा ऐसे लीड किए जाए पिता, वो हर एक वचन प्रभु हमारे हृदय में प्रभु लिखे जाए, और प्रभु हमारे हृदय में सच्चाई तेरी प्रकट होने पाए यीशु के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमेन आमेन। धन्यवाद यीशु। मृत्यु वचन 13 में और 7 निकाला ना आप। वचन 13 और 7 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि कोई तो धन बटोरता है परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता। यहाँ पर कहता है कोई तो धन बटोरता है परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत रहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर इन वचनों का उदाहरण ये है कि जैसे हम अपने शरीर के अनुसार हम जितना भी इकट्ठा करते जाते हैं ना, तो हम जितना भी कमाएंगे लेकिन हमारे पास कुछ नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? वो जब तक हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे अंदर नहीं है, तो हम जितना भी कमा ले वो कुछ नहीं होगा उससे। और नीचे जैसे कहता है कि और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। तो ऐसे बहुत से भी हैं जो परमेश्वर के राज्य में बहुताई से देते हैं लेकिन उनके पास कोई घटी नहीं रहती। जैसे मैं योगेश भाई को भी बता रहा था कि जितना ये एक कुंजियां हैं परमेश्वर के राज्य में बढ़ने की, जितना हम परमेश्वर के राज्य में देंगे उतने ही हम बढ़ते जाएं। तो यहाँ पर कह रहा है कि और कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत रहता है, और कोई बटोरता तो उसके पास भी नहीं रहता। तो जितना हम देखेंगे भी धन को इकट्ठा कर लेंगे, पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं होगा पानी इकट्ठा। बहता हुआ पानी है ना, वो चलता जाएगा। तो उसी प्रकार से धन एक बहती भी मतलब स्रोता है, तो वो बहता ही रहना चाहिए। जितना बहेगा ना परमेश्वर के राज्य में, उतना ही वो हमारे जीवन के अंदर और बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है अगर हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो रुकेगा नहीं हमारे पास। ठीक है, इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो नहीं रुक पाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि जैसे नीचे कह रहा है कि और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। तो जैसे जैसे हम उस पानी को निकालते रहते तो पानी और इकट्ठा होता जाता, चलता जाता है। तो वैसे ही हमारे पास क्या है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जरूरतों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, तो जितना हम बोते हैं ना उतना ही हम वापस काटते रहते हैं। जैसे कि एक समुद्र रहता है, अगर समुद्र के अंदर से हम जैसे एक मग या कुछ भी निकालेंगे तो उसमें घटी होगा? कुछ नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होगा। तो वैसे ही परमेश्वर हमारे खत्तों को बनाए रखता है। अगर परमेश्वर के राज्य के लिए हम देंगे हमारे जीवन से निकाल कर, तो वो हमारी जरूरतों को भरपूरी रखेगा। अगर देखेंगे नहीं भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम नहीं देना चाहते हैं, तो फिर वो हमारे जीवन से मतलब चाहे हम कितना भी कमा लो, हमारे जीवन में घटती रहेगी। ठीक है, जैसे आगे हम देखते हैं निर्गमन, पुराने नियम के अंदर है, इनमें नहीं है पुरानी कुछ बाइबल। निर्गमन वचन 2 25 अध्याय और पद 2 के अंदर हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। तो ये कब की बात थी? जब परमेश्वर ने अपना भवन खड़ा किया था बनवाने के समय, उस समय परमेश्वर ने कहा कि इजराइलियों से, किससे? जो प्रजा थी, कहा कि उससे कहे कि मेरे पास जो आता है, जो परमेश्वर के पास जाता तो वो भेंट लेके आए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि दबाव से, सब अपनी इच्छा से लेके आए, ना कि किसी प्रेशर के अंदर आकर। जैसे हमें आज देंगे तो हमारे क्या होगा? आत्मा कुड़कुड़ाई। जहां पर एक जगह वचन कहता है कि ना तो तू कुड़कुड़ा के देना, ना मतलब दबाव से,
हर्ष और आनंद से देना, क्योंकि जो हर्ष और आनंद से हम बोलते हैं परमेश्वर के राज्य, वो हमारे जीवन के अंदर क्या आता है, फल लेके आता है। ठीक है, तो इसीलिए परमेश्वर के पास जैसे हम क्यों जाना है, क्यों हम लेके भेंट लेके जाना। जैसे आज हम संसारी रीतियों को हम देखते हैं कि किसी विवाह में हम जाते हैं तो हम क्या खाली आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब जब जाते हैं तो हम एक मतलब उनके लिए गिफ्ट बनाते हैं। हम उस गिफ्ट में चाहे हम पैसा रखो चाहे कुछ उपहार रखो, तो हम खाली नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने हमें सम्मान दिया है और उन्होंने हमें आदर के द्वारा हमें बुलाया है। तो जब एक पृथ्वी का व्यक्ति हमें बुलाता है तो तब उनके उसके पास में जाते हैं तो उसका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं हम। तो जब सृष्टि का कर्ता हमें बुला रहा है तो हम उसके पास खाली आ जाएंगे। तो इसीलिए हमें उसके समक्ष जब जाना है तो हम चाहे धन्यवाद की भेंटों के द्वारा हम उपस्थित हों, चाहे अपने फाइनेंस के द्वारा उपस्थित हो, लेकिन उसके पास खाली हाथ उपस्थित नहीं होना है। ठीक है, ये चीजें परमेश्वर ने हमें एक ग्रंथ होने के लिए दी हैं। जैसे मलाकी सिद्ध को पेज नंबर 1110 में है, मलाकी सिद्ध अध्याय 3 और पद 10 और 11 को हम देखते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु और रहे। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा करके आप उसमें नहीं है, किस पर उसमें नहीं है, पुराने नियम में ही। तो ऐसा करके परमेश्वर कह रहा है कि तुम ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि जो आकाश के झरोखे कौन से, परमेश्वर की जो आशीष है हमारे जीवन के लिए हैं, उन आशीष की जीवनों को उस आशीष को वो हमारे जीवन में उड़ेलता है कि नहीं है। ठीक है, आज जैसे हम परमेश्वर के राज्य में भेंट देंगे तो उस भेंट के द्वारा हमें परखना है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में देते तो हमारे जीवन में क्या आता है। ठीक है, क्योंकि उसके देने के द्वारा ही हमारे जीवन के अंदर आनंद और आशीष आती है। ठीक है, तो उसी आशीष को उसका वचन कैसा है कि जैसे जब तुम थोड़े से थोड़े में सच्चे न ठहरे तो बहुत में सच्चे कब ठहरोगे। तो हमें परमेश्वर ये चीजें देकर परखना चाहता है कि जैसे मैंने इनको धन दिया है या ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के द्वारा इन्होंने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया है। ठीक है, अगर हम उस ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, तो परमेश्वर हमें ज्ञान के अंदर और भरपूर करता था कि इस ज्ञान के द्वारा मेरे लोग और बचाए जाए। उसी प्रकार से परमेश्वर जब हमें भेंट देते हैं हम परमेश्वर के राज्य में, तो वो हमें धन के क्षेत्र में और बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि इसने मेरे राज्य के लिए हाथ बढ़ाया है। तो जब उसके राज्य के लिए उसे पता है कि हाथ बढ़ाया, तो वो हमें और ब्लेस करता है, क्योंकि वो क्या कहता है कि ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि आकाश के झरोखे मैं तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं। 11 के अंदर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। क्या कह रहा है यहाँ पर कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को, कौन नाश करने वाला हमारे जीवन के अंदर, जो शैतानी युक्तियां, बीमारियां हैं, गरीबी है, लाचारी है। ठीक है, ये चीजें हमें नाश करती है। ज्यादातर खासतौर हमारे जीवन के अंदर बीमारियां हैं, फालतू खर्चे हैं। ठीक है, ये चीजें हमारे होते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो वो कहता है कि तुम ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। जब तुम मेरे राज्य के लिए एक हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे लिए 2 हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूं। अगर जब हम परमेश्वर के साथ में चलकर उसके राज्य के लिए खड़े होंगे, ठीक है, चाहे फाइनेंस के द्वारा हो चाहे उसकी सेवकाई के लिए हो, तब भी हम खड़े होते हैं तो वो हमें हमारे साथ में मिलकर अपना कार्य करता है। ठीक है, वो हमें बढ़ाता है। ठीक है, तो वो कहता है ऐसा कर कर आप मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में आकाश के झरोखे खोलता हूं कि नहीं। अगर ऐसे करने के द्वारा अगर शैतान हमारी मतलब जो फाइनेंस के अंदर या हमारे जीवन के अंदर बीमारियां लेके आता है, तो उसे कौन भुड़केगा, कौन उन्हें नाश करेगा? खुदावन परमेश्वर उसे नाश करने वाला है, क्योंकि वो साफ साफ अपने कलाम के अंदर कह रहा है कि अगर तू मेरे जीवन मेरे समक्ष अगर तू खड़ा है, मेरे जीवन मेरे राज्य में तो अपनी दसवांश को लेके आता है, अपनी भेंट को लेके आता, अपने बीज को लेके आता है, तो मैं तेरे को तेरे
तेरे जीवन में जो नाश करने वाला, उसे घुड़कूंगा, उसे नाश करूंगा मैं। ठीक है, तो हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें, जैसे फालतू खर्चे होते हैं, बीमारियां होती हैं। ठीक है, हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहे, लेकिन हमारा बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए हट जाते हैं। वो क्या करते हैं, नहीं नहीं, हम लोग तो मतलब पास्टर को दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं, वो परमेश्वर के राज्य को लिए भेंट देते हैं। जब वो पीछे हाथ कर लेते हैं तो उनके जीवन में देखो कितनी क्या होती है। बहुत से लोग हैं, मतलब आज परमेश्वर ने इतने इतने लोगों को, मतलब जो 40-40 45 50 साल से लोग बीमार थे, उनको उन बीमारियों से छुटकारा दिया है। तो क्या हुआ, उनके जीवन में फाइनेंस की घटी से वो लोग बच रहे हैं ना। तो वैसे ही परमेश्वर कहता है मुझे परख कर देखो। ठीक है, तो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में जो अपनी इच्छा है, वो बीज या भेंट या दशवांश हमें बोना है। दशवांश या भेंट या बीज का अर्थ क्या है कि जैसे बीज तो हम क्या होता है कि जैसे हम खेती के लिए बीज लेके आते हैं, तो उस बीज को बोते, तो उस बीज के द्वारा हमारे खेत के अंदर काफी फसल निकलती है, वो होता है बीज। और जैसे दशवांश क्या होता है, मैं आज साथ में ये चीजें बता रहा हूं। दशवांश क्या होता है, जैसे हमने 100 रुपये कमाए हैं, या मतलब 10 किलो अपने फसल निकली है। ठीक है, 10 किलो फसल में से 1 किलो फसल परमेश्वर के राज्य में होनी जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर ने नियम ठहराया है पहले की। जैसे मैं आपको बता रहा था, खेती करने का समय परमेश्वर ने पहले ठहरा बताया था कि 6 साल तो मतलब खेती को बीजना, 7वीं साल खेती को फरी रखना। लेकिन लोग क्या, लालच की वजह से आज भी खेती को मतलब 7 साल बराबर रेगुलर करते आ रहे हैं। तो जैसा वो करते आ रहे हैं वैसा वो काटते आ रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर यही कर रहा है। तो हमें बीज ये है, और दशवांश मतलब कि जो भी हमारे जीवन में जो प्रकट होता है, जैसे मतलब महीने का हमारे जीवन के अंदर समझो कि 100 रुपया हमारे जीवन में प्राप्त, मैं पैसे को उदाहरण दे रहा हूँ कि 100 रुपया हमने प्राप्त किया है, तो 100 रुपये का 10 रुपया परमेश्वर का राज्य का हक बनता है कि 10 रुपये हम परमेश्वर के राज्य में दशवांश दें। ये दशवांश होता है। ठीक है, भेंट होती है कि जैसे हम अपनी इच्छा से भी, आज मेरी आत्मा ने किया 100 रुपया अगुवाई किया, 50 रुपया अगुवाई किया, या 500 रुपया अगुवाई किया, जो भी हम वो भेंट दे सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं परमेश्वर की। तो जो परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं वो अपना हाथ बढ़ा सकते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। भेंट अपने अपने हाथों में ले लो। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु तेरी ओर, प्रभु तेरे राज्य की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं पिता, उन्हें 100 गुना फलवंत कर पिता, और उनकी भेंटों में प्रभु 100 गुना उन्नति बढ़ोतरी कर पिता। जो भी प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरे राज्य में बो रहे हैं, वो हजारों गुना कर कर प्रभु काटने वाले बने पिता। हाँ पिता, ये तेरे राज्य के लिए खड़े होने वाले बने, और प्रभु इनके जीवनों में, इनके खत्तों में प्रभु, इनके हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरी बढ़ोतरी दे पिता। और प्रभु जो भी तेरी इच्छा से प्रभु बढ़ के दे रहे हैं पिता, उनके जीवन में तेरी बढ़ोतरी हो पिता। और जो भी या किसी से प्रभु न दे पा रहे पिता, प्रभु उन्हें भी पिता तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करना पिता, ताकि वो प्रभु तेरी सच्चाइयों को जान पाए और तेरे राज्य में बढ़कर देने पाए, यीशु के नाम से पिता। प्रभु ये सत्य प्रभु हर एक जन पर प्रभु प्रकट करता कि तेरे नाम की महिमा हो पिता, और तेरा राज्य बढ़े, यीशु के नाम से पिता। जो भी प्रभु आत्मा और सच्चाई से बोलते हैं पिता, इसे तेरे राज्य में ग्रहण करना पिता। जिस प्रकार से खुदावन तूने कुरनीस की प्रार्थना को स्वीकार किया था पिता, उसी प्रकार से खुदावन इस भेंट को भी प्रभु हम तेरे राज्य में बोले स्वीकार करना, यीशु के नाम से पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। खुदावन ब्लेस करते हैं इस भेंट को यीशु के नाम से, आमीन। वचन है कि परमेश्वर कौन है। ठीक है, आज को टॉपिक है ध्यान पर कि परमेश्वर कौन है। जैसे लोग पीछे से आते समय मैं ट्रेन में बैठा था, तो ट्रेन में किसी भाई ने मुझे पूछ लिया कि तुम किसको मानते हो, मतलब ऐसे बातों बातों में चल पड़ी थी बातें। तो वो लोग थे, वो भाई मुस्लिम था, और मैंने उसको बताया कि मैं एक पास्टर हूँ। तो ऐसे बात करने में लगे, बात करते करते उस भाई ने पूछा कि परमेश्वर कौन है, वो कौन है। मैंने उनका सारा मतलब वचन के द्वारा उन्हें मैंने बताया कि परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्या है और कौन है। क्योंकि वो लोग क्या है, आज भी मतलब जो व्यवस्था का जो इसमें क्या है कि पुराना नियम है, जैसे मतलब यीशु के आने तक की बातों को वो उन्हीं बातों पर चल रहे हैं। ठीक है, जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं एक यासा नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि एक मैं इस पृथ्वी पर एक चिन्ह दूंगा। किस चीज़ का,
कि मतलब इस पृथ्वी पर एक उद्धारकर्ता जन्मेगा एक कुंवारी के द्वारा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एक परमेश्वर का रूप था। आज वो लोग उस चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, ठीक है। तो मैं आज उन जो परमेश्वर ने, खुदावन ने जो मुझे वचन दिए हैं, उन वचनों के द्वारा मैं कुछ प्रूफ करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, ठीक है। इस सृष्टि का उद्धार करता, इस सृष्टि को रचने वाला, इस सृष्टि के हर एक चीज़ों को रचने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। और वो इस पृथ्वी पर आने का उसका एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य के द्वारा वो पृथ्वी पर आया। वो चाहता तो ब्रह्मांड से भी सब कुछ कर सकता था, लेकिन जो उसने कुछ नियम ठहराए हैं, उस नियमों को द्वारा वो यहाँ पर वो डायरेक्टली काम नहीं कर पाता था। तो यहाँ पर जैसे इस पृथ्वी को एक, जैसे उत्पत्ति के अंदर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि रचकर पृथ्वी को रचने के द्वारा पृथ्वी को किसके अधिकार में दिया गया था? पृथ्वी को एक मनुष्य के अधिकार में दिया गया था, ठीक है। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाकर उस पृथ्वी का अधिकारी मनुष्य को ठहराया था। तो इसीलिए परमेश्वर जब आया तो वो डायरेक्टली नहीं आ सकता था, क्योंकि उसका अगर वो डायरेक्टली आता तो उसका नियम जो उसने बनाया था वो टूट जाता है, ठीक है। तो वो एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि वो अपने नियम के अंदर बंधा हुआ था। तो इसलिए आज देखते हैं कि परमेश्वर कौन है। जैसे हम बहुत से भाई बहनों के अंदर जाते हैं कि जैसे बहुत से भाई बहन कहते हैं कि किसने परमेश्वर को देखा, किसने भगवान को देखा है। जैसे नए नियम के अंदर कहता था, पतरस कहता था कि हे प्रभु मुझे परमेश्वर को दिखला दे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता कि मैं तेरे इतने दिन मैं तेरे साथ रहा, क्या तूने परमेश्वर को नहीं देखा? जो बातें प्रभु यीशु मसीह प्रकट करता था वही बातें परमेश्वर भी प्रकट करता है। लेकिन डिफरेंस इतना था कि वो स्वर्गलोक में बैठा है, लेकिन प्रभु यीशु मतलब शरीर के अंदर होकर नीचे आया, तब वो लोग उन बातों पर विश्वास नहीं कर पाए थे। आइए हम आज कुछ वचन को देखते हैं। जैसे यशायाह 7:14 के अंदर हम देखते हैं। पहले पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं। आज प्रभु ने मुझे जो वचन दिए हैं, उन वचनों के द्वारा जितने भी भाई बहन सुनेंगे उनके जीवन में, और जो यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर की आत्मा कार्य करे। सॉरी 829 पेज नंबर है यशायाह, और अध्याय 7 और पद 14 को हम देखते हैं कि इसी कारण, मतलब एक नबी के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है कि इसी कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल रखा जाएगा मतलब शांति का राजकुमार उसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। इसी बातों को हम जैसे और देखते हैं कि जैसे यशायाह 9 के अंदर और 6 और 7 को देखते हैं। आगे चलिए थोड़ा सा, इसी अध्याय के अंदर आगे चलिए थोड़ा। 9 के अंदर अध्याय 9 पद 6 और 7 को हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि एक कुंवारी के द्वारा गर्भवती होगी और उसके पुत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। और हम 9 के अंदर देखते हैं कि 9 के अंदर और अध्याय 9 पद 6 के अंदर कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। तो इस वचन से साफ साफ क्लियर, अभी जैसे कहते हैं कि लोग अभी क्लियर नहीं हुआ, वैसे यहाँ पर क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी आगे हम क्लियर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या कहता है, फिर से वापस मैं इस वचन को पढ़ता हूं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। 7 के अंदर देखते हैं कि
उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद की गद्दी पर उसे इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो जब प्रभु यीशु मसीह जन्माए गए थे, तो जैसे यीशु के घराने से जन्माए गए, तो यीशु कौन से घर से था? वो दाऊद के घर से था। ठीक है, जैसे हम कुछ वचन को और देखते हैं, क्योंकि जब तक हमें सच्चाई अच्छी तरह से प्रकट न होगी तो हम नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। ठीक है, गलातियों नए नियम के अंदर उसमें आपको मिलेगा भी। गलातियों एक कुंवारी लड़की के द्वारा, ताकि हमें पापों से बाहर निकालकर पिता से मेल कराए, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें हमारे समक्ष भेजा था। गलातियों 4 अध्याय 4 पद 4 के अंदर देखते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो जब ये क्या होता है कि जब परमेश्वर जो भी बातें करता है वो ऐसे नहीं करता है, क्योंकि उसका एक समय होता है। वो समय के द्वारा, मतलब जो बातें होती है वो समय के द्वारा करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्मना क्या था? उसके जन्म से पहले 700 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी कि एक कुमारी के द्वारा इस पृथ्वी का उद्धार करता जन्म लेगा। ठीक है, तो जब परमेश्वर ने वो 700 साल का समय रखा था ना, उसी प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में यहाँ पृथ्वी पर आए थे। ठीक है, तो जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए, जैसे एक व्यक्ति कहता है कि मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ व्यक्तियों के जीवन में क्या तुरंत काम हो जाता है, किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ समय लग जाता है। तो समय लगने का ये मतलब नहीं होता कि प्रभु उनके जीवन के अंदर काम नहीं कर रहा है, काम करता है, लेकिन उसका एक कुछ समय निर्धारित होता है। तो उस समय की हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जैसे इजरायली लोग अपने उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे। कितने साल उन्होंने प्रतीक्षा की? 700 साल उन्होंने प्रतीक्षा की है। अगर हम, जैसे इन्होंने 700 साल प्रतिज्ञा की, आज व्यक्ति 700 साल छोड़कर 2 महीने प्रतिज्ञा नहीं करेगा। वो 2 महीने में कह देगा मेरे जीवन में तो काम नहीं हुआ, नहीं प्रभु नहीं है। जैसे एक भाई था, उन्होंने मुझे कहा कि मतलब वो 2 साल उसने अपने जीवन के प्रभु के अंदर दिए, लेकिन वो जो जैसे देना चाहिए था वैसे वो इस्तेमाल नहीं हो पाए प्रभु के अंदर। तो लास्ट में मुझे कहते हैं कि नहीं, प्रभु नहीं है। प्रभु नहीं होता तो भैया आप अपना जीवन नहीं जी पाते, इस पृथ्वी पर कोई नहीं जी पाता, क्योंकि हर एक चीजें उसी के द्वारा सृजी गई है और उसी के लिए सृजी गई है। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का, मतलब वचन नए नियम के अंदर है कि हर एक वस्तु में प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजी गई है और रचने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का काम करने का तरीका, जैसे मैंने बताया है, वो अपने हिसाब से काम करता है, किसी मनुष्य के द्वारा काम नहीं करता है। क्योंकि जब अगर हम मनुष्य अगर परमेश्वर को चलाने लगा तो परमेश्वर तो मतलब एक वो कठपुतली हो गया, तो वो हमसे बहुत अलग है। हमारी सोच एक अलग है, उसकी बहुत सोच अलग है। उसकी सोच के नाखून के बराबर भी हम नहीं हैं, तो वो हमारे तरह सोच के द्वारा काम नहीं करता, वो बहुत अलग हटकर काम करता है। जैसे हम इसका कुछ प्रूफ और देखते हैं, मत्ती अध्याय 1 में 18 से हम देखते हैं, निकालिए। यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई थी, उसके इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मतलब वो यीशु के साथ में उस मरियम की मंगनी हुई थी, प्रभु यीशु के माता की, लेकिन वो मतलब जैसे एक जेंट्स और एक लेडीज जब शादी होती है तो वो क्या है, एक तन हो जाते हैं दोनों। ठीक है, एक साथ हो जाते हैं, लेकिन उनका एक साथ होने से पहले ही पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें गर्भ धारण दिया था, पवित्र आत्मा का, क्योंकि जो भविष्यवाणी की गई थी वो उनके जीवन में पूर्ण हो। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि वह
पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसने उसके पति यीशु ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। क्यों किया? क्योंकि वो चाहता था कि मतलब ये गर्भवती हो गई तो मतलब संसार क्या है, संसार से कलंकित करेगा ना। वो चाहता था कि ये लोग मेरी पत्नी को मतलब बदनाम करेंगे हमें, तो क्योंकि हम तो अभी कुछ एक जगह हुए नहीं, ये इसके पेट में बच्चा कहाँ से आ गया। तो वो भी उसके मन में डाउट आया कि इसके पेट में बच्चा कहाँ से, जब मैं इसके साथ में मतलब एक स्तन नहीं हुआ तो बच्चा कहाँ से आ गया। लेकिन वहां पर क्या कहता आगे कि 20 के अंदर कहता है कि जब वह इन बातों के सोच ही रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि हे यीशु, दाऊद की संतान। यहां पर क्या कह रहा है? दाऊद की संतान। और वहां पर क्या कह रहा था कि दाऊद के गद्दी पर उसके घराने बिस्तर होगा। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। तो उसकी गर्भ में जो था वो किसकी ओर से था? पवित्र आत्मा की ओर से था। आगे 20-21 के अंदर कहता है कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का और उनके पापों से उद्धार करेगा। किससे उद्धार करेगा? अपने लोगों का उनके पापों से। पाप कौन से थे? जो परमेश्वर से हम दूर होकर जैसे संसारिक बातें करते हैं कि तेरा मेरी की लड़ाई, निंद्रा, चुगली, बेईमानियां, छल कपट, विद्रोह, ठीक है, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं और संसारिक बातें, जैसे हम गाली गलौच निकालना है, एक दूसरे छल कपट करना है और व्यभिचार करना है और बहुत से संसार के अंदर पाप की बातें। उन बातों से क्या करेगा? वो उन्हें छुटकारा देगा और उनका उद्धार पाए करेगा। आगे 22 के अंदर कहता है कि यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हालेलुया। ये बातें इसलिए हुई हैं क्योंकि परमेश्वर क्या है कि अपने सच्चे नबियों के द्वारा बात करता है। ठीक है, आज जैसे कोई भी अगर पृथ्वी पर परमेश्वर को कार्य करना है ना, तो वो अपने नबियों के द्वारा पहले उन पर प्रकट करेगा कि मैं पृथ्वी पर ये काम करने वाला हूं। जैसे हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं, जब सदोम और अमोरा को नाश करना था, ठीक है, तो परमेश्वर ने अब्राहिम पर उन बातों को उत्पन्न किया कि मैं फलाने देश को नाश करने जा रहा हूं, लेकिन वहां पर अब्राहिम ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ठीक है, और जैसे हम और ऐसे बहुत से, जैसे शमूएल था, शमूएल के द्वारा हम देखते हैं, शमूएल के द्वारा परमेश्वर साहुल से बातें करता था। ठीक है, जो भी काम करना था परमेश्वर पहले शमूएल को कहता था, तब वो आगे काम करता था। तो इस प्रकार से परमेश्वर क्या है कि बात करने का एक नबियों के द्वारा तरीका है। अगर आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहेगा ना, हमारी कलीसिया में किसी से बात करना चाहेगा, तो परमेश्वर हम पर प्रकट करेगा या स्वप्न के द्वारा आप पर भी वो दर्शा सकता है। पहले नबियों के द्वारा बात करता था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा वो बातें हर एक लोगों पे प्रकट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो उसने भविष्य वक्ता के द्वारा वचन कहा गया था, वचन वह पूरा हुआ। ठीक है, 23 के अंदर कहता है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया कि वहां पर क्या कहा था कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, और यहां पर क्या कह रहा है कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो यहां पर लोगों को इस वचन के द्वारा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, वो ही इस पृथ्वी का उद्धार करता है, वो ही हमारा पाप क्षमा करता है, क्योंकि उसने हमारे लिए आप इस पृथ्वी पर आकर क्यों आने का उद्देश्य था, ये अगले विषय में हम बताएंगे कि उसका आने का एक उद्देश्य इस पृथ्वी पर था ताकि उसके द्वारा हम पिता से एक मेल कराए जाए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, जैसे पहला यमुना रचित सुसमाचार को हम देखते हैं, और कुछ बातों को मैं प्रकट करना चाहता हूं ताकि अच्छे से आगे से कोई लोग हमें इन वीडियो को देखने के बाद द्वारा ये न कह सके कि प्रभु यीशु परमेश्वर कौन है।
या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, ये न कह सके। एक अध्याय हम एक को ही देखते हैं। यहाँ पर कहता आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ठीक है, आदि में परमेश्वर वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। क्या चीज था? वचन परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। आगे कहता है कि 5 के अंदर कि ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। मतलब इस वचन का यहां पर सारांश आता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए लेकिन इस संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया, और जितनों ने उन्हें ग्रहण किया है, क्या वचन क्या कहता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया तो वो क्या हुआ? वो परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। ठीक है, और जितनों ने नाकारा है उन्हें, वो आपको पता ही है फिर। ठीक है, तो वो अंधकार में चल रहे। तो यहां पर कहता है कि अंधकार में चमकी है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। 6 के अंदर कहता है कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि उसके द्वारा विश्वास लाए। यहां पर यूहन्ना क्या था? यूहन्ना संसारिक बातों के द्वारा बताता हूं कि वो यीशु से 6 महीने बड़ा था और यीशु की मौसी का लड़का था। यूहन्ना है जो मतलब यीशु की मौसी का लड़का था। ठीक है, और यूहन्ना प्रभु यीशु से 6 महीने बड़ा था। ठीक है, तो यहां पर आगे कहता है कि वह आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। मतलब यूहन्ना क्या था? वो ज्योति नहीं था, लेकिन वो ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह की वो गवाही देने के लिए इस पृथ्वी पर आया था, उसके मार्ग बताने के लिए। 9 के अंदर कहता है कि सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्ची ज्योति था, वो जगत में आया लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। ठीक है, 11 के अंदर कहता है कि वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो जितने अपने कौन है? आज हम प्रभु यीशु परमेश्वर ने हमें किस बनाया है, तो वो किसके लिए आया था? वो इस पृथ्वी पर हमारे लिए आया। तो जो हम बिछड़ाए गए थे, परमेश्वर के साथ से दूर हुए थे, तो वो हमारे लिए एक करने के लिए आया था। ठीक है, वो किसके पास? अपने घर के लोगों के पास आया था, लेकिन घर के लोगों ने उसे बाहर फेंक दिया कि नहीं, तो हमारा सदस्य नहीं है। जैसे आज हम देखते हैं कि एक उदाहरण के द्वारा कि जैसे एक व्यक्ति गुम हो जाता है और वो काफी दिनों के बाद मतलब एक ऐसे रोल के अंदर आता है कि उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं? हम घर का व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो उसी प्रकार से हम थे जब प्रभु यीशु मसीह हम आकर क्या हुए थे? पाप मतलब जब पाप में गिरे थे तो हम शैतानी युक्तियों में घिर चुके थे। तो हमें जो परमेश्वर की ओर से सद्बुद्धि थी, वो सद्बुद्धि हमारी खोई गई जा चुकी थी। तो हम परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आता है तो वो सच्चाइयां हमारे सामने प्रकट करता है। तो वो सच्चाइयों के द्वारा हमने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, तू हमारा पिता नहीं है, तू परमेश्वर का पुत्र नहीं, तू परमेश्वर नहीं है, तू तो दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ है। ये एक दुष्ट आत्मा की तरफ से मतलब लोगों की मतलब सहायता करता, लोगों चिन्ह चमत्कार करता। लोगों ने इतने इतने उन पर लांछन लगाए थे। बल्कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्ची ज्योति था और वो जगत में इसीलिए आया कि हम उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करें। 12 के अंदर कहता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो जितनों ने उन्हें ग्रहण किया और विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो उन्हें क्या कौन सा अधिकार दिया? उसकी संतान होने का अधिकार दिया गया कि ये परमेश्वर की संतान है। 13 के अंदर कहता है कि वे न तो लहू से हैं और न शरीर की इच्छा से हैं
और न मनुष्य की इच्छा से हैं, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो जो आज परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुआ तो वो परमेश्वर की बातों को जानता है, वो परमेश्वर की बातों को प्रकट करता है। ये जो हम नेगेटिव बात करते हैं कि नहीं परमेश्वर नहीं है, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर काम नहीं किया, वो उस परमेश्वर की आत्मा से नहीं है, वो एक ही आत्मा से, शैतान की आत्मा से है। ठीक है। अगर जो परमेश्वर की आत्मा से हुआ है तो ऐसा नहीं कि उस पर परमेश्वर की आत्मा जाहिर न होगी, उसे परमेश्वर की आत्मा जाहिर करेगी। जैसे हम आज बात करते हैं परमेश्वर की आत्मा हमें उत्तर देता है। ठीक है। तो हर समय अगर वो सच्चा अगर व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने वाला है तो परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता है। ठीक है। आगे क्या कहता है 14 के अंदर, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। हालेलुया। तो जो उसने डेरा कहाँ किया? हमारे बीच में, मतलब हमारे हृदय के अंदर उसने डेरा किया है। जब वो इस पृथ्वी पर आकर जितनों ने उसे ग्रहण किया है, जितनों ने उन्हें स्वीकार किया कि परमेश्वर केवल खुदावन प्रभु यीशु मसीह है, तो खुदावन परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर डेरा किया है। ठीक है। और उनके जीवन के अंदर परमेश्वर ने, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने ऐसी महिमा दिखाई है कि परमेश्वर की अद्भुत महिमा। जैसे लोग सच्चे नबियों के द्वारा आज मुर्दे जिलाए जा रहे हैं। ठीक है। लंगड़े चलाए जा रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जा रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े मतलब बहरे सुन रहे हैं। ठीक है। कैंसर के लोग हील किए जा रहे हैं। जो 60-60, 70-70 साल के लोग हैं जिन बीमारियों से पीड़ित हैं, उन लोगों को हील किया जा रहा है परमेश्वर की आत्मा के। तो वही है जो ये कह रहा है कि उसके अंदर डेरे किया और उसकी महिमा ऐसी प्रकट की, तो हमारे अंदर ऐसी महिमा प्रकट कर रहा है। तो वो सच्चा और जीवित परमेश्वर एक केवल ओनली प्रभु यीशु मसीह है। कुछ उदाहरण को हम जैसे देखते हैं कि उत्पत्ति 1 को हम देखते हैं। उत्पत्ति 1 को 1 से शुरू करते हैं हम, 1 से लेकर 3 देखेंगे। यहां पर कह रहा है कि आदि में परमेश्वर ने, आदि में कब से? जब से पृथ्वी बनी तब से लेकर और अंत तक ये चीजें कह रहा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसकी की? पृथ्वी और आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो ये चीजें परमेश्वर की आत्मा अब से लेकर अंत तक हमारे जीवन के अंदर काम करता रहेगा। तो इसीलिए ये परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ये सच्चाई है उन भाइयों के सामने प्रकट करने की, जो भाई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। ये जो मैंने बाइबल के वचन बताए हैं वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बताए हैं। इन वचनों के द्वारा आप जांचिए और उन्हें देखिए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। जैसा उसने कहा कि मैं दोबारा आने वाला हूं, तो वो इस समय आने वाला है हमें लेने के लिए। किनको? जो उसकी बाढ़ जोते हैं उन्हें वो लेने वाला आने वाला है, और उनका न्याय, जो उनके विरुद्ध में खड़े उनका न्याय वो प्रकट करने वाला है। ठीक है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, उसने हमें जन्म दिया है, उसने हमें बनाया है। ठीक है। और वो इसीलिए इस पृथ्वी पर भी इसलिए आया ताकि हमें वो पिता से मेल करा सके। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि परमेश्वर का उद्देश्य ऐसा नहीं कि परमेश्वर आ सकता तो डायरेक्टली इस पृथ्वी, क्योंकि सब कुछ उसने बनाया है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपने नियम के अंदर बंधा हुआ है। इस नियम पर आने के लिए, क्योंकि पृथ्वी किसके अधिकार में दी थी? मनुष्य के अधिकार में दी थी। उसको पृथ्वी पर आने के लिए शरीर रूप धारण करना था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना रूप धारण एक बच्चे के द्वारा कर इस पृथ्वी पर हमें आया, ताकि हम उस पापों से छुड़ाकर कहाँ करें? वो मेल करा सके पिता से, जो हम दूर हो चुके थे। तो इसीलिए हमारा उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है। तो ये बातें, जैसे टॉपिक में खुद एक बच्चे के द्वारा कुछ छोटा सा टॉपिक वो बताता हूँ आपको। एक बच्चा था जो नाव उसने बनाई, अच्छी सुंदर नाव बनाई, और उस नाव को बनाने के द्वारा उस नाव पर अपना नाम लिख दिया। ठीक है। और उस नाव की वो परिश्रम करने के लिए कहाँ चला गया? कुछ गहरे पानी के अंदर चला गया वो।
तो उस नाव को जैसे छोड़ता तो वो काफी देर तक तिरती है। तिरने के द्वारा वो नाव क्या होती थी, डूब जाती है। ठीक है, डूबने के द्वारा वो नाव है काफी दिनों के बाद है वो उदास हो जाता है, वो नाव डूब जाती है। जब बच्चा उदास हो जाता है कि जो मैंने नाव बनाई थी वो डूब गई, ठीक है, फिर वो चिंता में रहता है कि चलो देखी जाएगी क्या होता है क्या नहीं। लेकिन हर समय उस नाव की वो चिंता में, क्योंकि उसने बड़ी खूबसूरत से सजाई थी, उसे बनाया था अपने हाथों से, ठीक है। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों के बाद में उस नाव को वो किसी एक दुकान पर देखता है, तो जिस दुकान पर देखता है तो उस दुकान के मालिक के पास जाता है वो और कहता है कि ये नाव मेरी है। उसने कहा दुकान वाले ने, ये तुम्हारी थी लेकिन अब ये मेरी है। मतलब वो जबरदस्ती उस नाव को उसने कब्जा करके रखा था। तो उस बच्चे ने कहा कि तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए। उसने कहा कि इस नाव के लिए आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा, मतलब इसका कीमत चुकानी पड़ेगी। उस बच्चे ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी मेहनत करके और इस नाव की कीमत चुकाऊं, इसे मैं वापस ले लूंगा, ठीक है। तो कुछ समय के बाद उस बच्चे ने उस नाव के लिए अपनी कीमत चुकाई, उस नाव को उसने वापस प्राप्त कर लिया। तो वो बच्चा बड़ा खुश हुआ कि मैंने वो चीजें मेरी बनाई हुई थी मैंने वापस कर ली। तो इस उदाहरण के द्वारा आप समझते कि क्या है, वो नाव थी वो कोई और नहीं है, वो हम हैं, ठीक है। और वो बच्चा जो उस नाव को बनाने वाला कोई और नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह है। उसने हमें बनाया है, उसने बनाकर हमें जैसे ही रखा तो हमने क्या किया, शैतान ने हमें भरमा दिया। और शैतान ने हमें भरमा दिया तो हम क्या थे, उससे दूर हो गए। लेकिन जब उसने अपने पाक लहू के द्वारा हमें वापस उस अंधकार के राज्य से मोल खरीद लिया है और अपने राज्य में इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जो आज जैसे उसने कहा कि मैं जगत में था लेकिन जगत ने मुझे ग्रहण नहीं किया, ठीक है। तो वो यही बातें कह रहा है कि मैं उस नाव वाले के पास गया लेकिन मैं अपने लहू के द्वारा उसकी कीमत चुका के उसे वापस मैंने उसे प्राप्त किया। तो इसीलिए इस बातों को परमेश्वर आपके हृदयों में अद्भुत रीति के द्वारा बसाए और अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करे। आज का यही टॉपिक है, परमेश्वर हर एक जन के जीवन के अंदर अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करे। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन, इस समय मेरी प्रार्थना प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु यहाँ पर सुनते हैं और जितने भी प्रभु ऑनलाइन सुनते हैं पिता, हर एक जन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इनके जीवन में प्रभु तेरे वचन कार्य करने पाए। ये वचन प्रभु इनके हृदय में प्रभु लिखे जाए और तुझे जान पाए पिता, तेरी आत्मा और सच्चाई से प्रभु इनके जीवन में प्रभु तेरे कार्य हो यीशु के नाम से। क्योंकि खुदावन तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है पिता। और प्रभु जितने भी ऑनलाइन सुनते उन्हें इन वचनों को, उनके जीवन में प्रभु तेरी सच्चाइयों को प्रकट हो पिता, ताकि ये सच्चाई की जान कर पिता वो अद्भुत रीति के द्वारा तेरी महिमा में बढ़ने पाए। हाँ खुदावन, तुझ पर विश्वास करें और तेरे नाम की महिमा करने पाए। हर एक सत्य को प्रभु लोगों के समक्ष वो प्रकट कर पाए यीशु के नाम से पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, यहाँ पर बैठे हुए हम सबको पिता तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस कर पिता। और आज जो वचन हमने पढ़े हैं सुने हैं वो हमारे हृदय में प्रभु 100 गुना फलों को लेके यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू पुत्र, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु।